तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीवी अपने शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है। ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीवी अपने शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है। हम देखते हैं कि बीवी कितने दिनों तक अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। इसके बारे में खलीफा इस्लाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का एक वाक़या है, ज़रा गौर फरमाइएगा। हज़रत उमर अपने ज़माने में जब खलीफा हुआ करते थे तो रात के वक्त में भेष बदलकर मदीना मुनव्वरा की गली में घूमा करते थे और आवाम का हालचाल देखते थे। एक रात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गश्त के लिए निकले तो एक मकान से आवाज़ आ रही थी। एक औरत कुछ आसार पढ़ रही थी, जिसका तर्जुमा ये था कि रात बहुत हो गई है, चांदनी चमक रही है, तारे चमक रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। अगर मुझे अल्लाह पाक का खौफ ना होता तो मेरी चारपाई हिल रही होती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से पूछा कि तुम ये क्या आसार पढ़ रही हो। उस औरत ने जवाब दिया, अय उमर, मेरे शौहर को जंग में गए हुए 9 महीने हो गए हैं। आज मुझे अपने शौहर की बहुत याद आ रही है। मुझे अल्लाह ताला का खौफ ना होता तो मैं अपने नफ्स पर काबू नहीं कर पाती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर गए और अपनी बेटी हज़रत अक्सा से पूछा कि बेटी बताओ, बीवी अपने शौहर की जुदाई कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मसला अपनी बेटी से इसलिए पूछा क्योंकि आपकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। हज़रत अक्सा सरमाई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ ज़िंदा होती तो ये मसला तुमसे हरगिज़ न पूछता। बेटी, शरीयत का मसला है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इस पर हज़रत अक्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ये फरमाया कि 3 से 4 महीने तक बीवी अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये ऐलान करवा दिया कि कोई भी फ़ौजी 4 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे। 4 महीने के बाद वो अपने घर में पहुंच जाएं। दोस्तों, अब आप तो समझ गए होंगे कि बीवी 4 महीने से ज़्यादा अपने शौहर से दूर नहीं रह सकती। दोस्तों, निकाह होने के बाद जब दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर लाने लगा तो चूँकि घर बहुत दूर था, इसलिए पहुँचते पहुँचते रात का अक्सर हिस्सा रास्ते में ही गुजर गया और सुबह होने के करीब ये लोग घर पहुँचे। अब क्योंकि नौजवानों के जहन में ये होता है कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी के लिए मोहब्बत की रात होती है, इसलिए दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि रात तो यूं ही सफ़र में गुजर गई और सुबह 8 बजे से ही लोग आने शुरू हो जाएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन हम आपस में ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और 10 बजे से पहले दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब चूँकि शौहर का हुक्म था तो बीवी भी कुछ न कह सकी। इधर जब 8 बजे और घर में चहल पहल शुरू हुई तो लड़के का बाप दरवाजे पर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाजे पर कैमरा लगा हुआ था, इसलिए अंदर स्क्रीन पर सब दिख रहा था कि दरवाजे पर कौन है। बाप को दरवाजे पर देखकर शौहर ने बीवी से कहा, तुम परेशान ना हो, 10 बजे से पहले दरवाज़ा नहीं खोलना है। जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो लड़के का बाप वापस चला गया। जब कुछ देर और गुजरी तो लड़की का बाप दरवाजे पर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। लड़की ने अपने बाप को दरवाजे पर देखा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी क्योंकि शौहर ने रोका था, लेकिन उसको ये भी गवारा न था कि मेरा बाप मेरा ही दरवाज़ा खटखटाए और मैं ना खोलूं। लेकिन वो खामोश रही और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
जब सोहर ने ये मंजर देखा तो उसने अपनी बीबी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा पैदा करने वाला बाप मेरे दरवाजे पर आए और मैं दरवाज़ा उस पर बंद रखूं। जब सोहर ने बीबी को गमजदा और परेशान देखा तो उसने दरवाज़ा खोलने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अल्लाह ताला ने इस जोड़े को 3 बेटे अता किए और जब भी बेटा पैदा होता तो उसका सोहर 100 लोगों की दावत करता और बहुत खुशी के साथ उनका अकीका करता। लेकिन जब चौथे नंबर पर बेटी पैदा हुई और उसका अकीका करना था तो उसके सोहर ने 100 लोगों के बजाय 200 लोगों को दावत दी और दिल खोल कर खर्च किया। जब बीबी ने अपने सोहर की खुशी और धूमधाम को देखा तो कहा, जब बेटे पैदा हुए तो तुमने 100 लोगों की दावत दी, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो तुमने 200 लोगों को इनवाइट किया और ये खुशी इतने खुले दिल से खर्च मैंने पहली बार देखा। इसकी क्या वजह है? क्या बेटी के पैदा होने की ज़्यादा खुशी हुई है? तो सोहर ने बहुत भावुक होकर जवाब दिया, हाँ, बेटी के पैदा होने की ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि यही है जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। बेटे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बुढ़ापे में जब मुझे सहारे की ज़रूरत होगी तो बेटे दरवाज़ा बंद कर लेंगे, लेकिन बेटियां ही दरवाज़ा खोलेंगी। दोस्तों, बेटियां माँ बाप की सबसे ज़्यादा हमदर्द होती हैं और बेटों से ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से बेटियां करती हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत है, आखिरत में बख्शिश का सामान है। जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती तो हमारे नबी उनके बैठने के लिए चादर बिछाते। इसी तरह हमें अपने बेटियों की भी इज्जत करनी चाहिए और यही हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।